नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ में आज बातचीत करेंगे बृजभूषण शरण सिंह की। देश में ख़ास करके जो है दर्शकों, बेटियों को लेकर तरह तरह के सवाल आते ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक अच्छी बात ये की है कि कम से कम इसी बहाने बेटियों की आवाज़ उठाई है। पूरा मामला क्या, पहले ज़रा सुन लीजिए, फिर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार होंगे, क्या वो सलाखों के पीछे जाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है जो हम आपको बताना चाहते हैं। चलिए पहले शुरुआत करते हैं कि बड़ी खबर है क्या। बड़ी खबर ये है कि जो खेल मंत्रालय ने जांच कमेटी बताई है उसमें एक पहलवान को शामिल कर लिया, और उस पहलवान का नाम जो है वो बीजेपी के नेता ही हैं हालांकि, लेकिन वो रेसलर रह चुकी हैं। अच्छी बात है कि देश के लिए मेडल ला चुके हैं। उनका नाम है बबीता फोगाट। उनको शामिल कर लिया गया। अब सवाल ये है कि जांच में क्या आता है नहीं आता है वो तो आने वाले वक्त पता चलेगा। हालांकि इतना डिले क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से पवन खेरा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, किस तरीके से मोदी सरकार पर हमला हो रहा है, अब वीडियो पे हुए जुल्म पर क्या कुछ कह रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह को लेकर, जरा सुनिए। आज पूरा भारत अपनी बेटियों को लेकर चिंतित है। पूरा भारत माइनस भारत के प्रधानमंत्री, वो चिंतित नहीं है, वो चुप हैं, जैसा कि अक्सर ऐसे मौकों पर चुप हो जाते हैं और चुप ही रहना पसंद करते हैं। भारत सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार की चिंता कभी ये नहीं रहती कि कैसे समस्या को खत्म किया जाए, उसका निराकरण किया जाए। उनकी चिंता रहती है कि समस्या को कैसे खबर बनने से रोका जाए, खबरों में आने से रोका जाए। वो चीन की इनकर्जन्स हो लद्दाख में, अरुणाचल में, वो जो हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, रेसलिंग फेडरेशन वाला मसला अब आपके सामने है। रेसलिंग फेडरेशन वाला मसला अब आपके सामने है, पूरा विश्व देख रहा है। वो मसला हो, वो जोशीमठ का मसला हो, तो इसरो को आदेश कर दिया जाता है कि अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक मत कीजिए। मीडिया को कैसे दबाया जाए, कैसे पहले जैसे मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको दबाने की चेष्टा की जाती है, लगातार की जाती है, उनके मालिकों के साथ मिलकर की जाती है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया, इन सब पर भी सरकार की कुदृष्टि पड़ गई। जो आईटी रूल्स का फुल फॉर्म मुझे लगता है बदल देना चाहिए, इमेज टेलरिंग रूल्स हो गए। जो संशोधन ये सरकार ला रही है आईटी रूल्स में, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि को कैसे बचाया जाए, सच से कैसे बचाया जाए, इस सरकार को देश के सामने सच कैसे छिपाया जाए, ये संशोधन इसलिए लाए जा रहे हैं। तो आईटी नियम 2021 में जो संशोधन का जो मसौदा है, उसके परामर्श की तारीख इन्होंने 25 जनवरी तो कर दी, लेकिन चालाकी से उसमें कुछ 2 लाइनें जोड़ दी। वो मैं लाइनें पढ़ता हूं कि कोई भी समाचार रिपोर्ट जिसे पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के फैक्ट चेकिंग यूनिट द्वारा झूठा, बेबुनियाद या नकली माना जाएगा, उसे सरकार द्वारा सोशल मीडिया, ऑनलाइन वेबसाइट्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाया जा सकता है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? सरकार खुद जज, खुद ज्यूरी और खुद ही पर फैसला सुनाएगी। कुछ उदाहरण हैं कि कैसे पीआईबी के फैक्ट चेकिंग यूनिट एफसीयू ने चीन में जो इनकर्जन्स चीन ने की लद्दाख में 2020 में, उसको पहले फेक न्यूज करार कर दिया। कुछ वक्त के बाद रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पे वो बात आ गई। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में रेलवे कर्मचारी महासंघ के लोग अपनी बात रख रहे थे कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है। राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके सवाल पूछा, क्या रेलवे का निजीकरण हो रहा है? फेक न्यूज लिख दिया पीआईबी ने। आप देखिए कैसे इसका मिसयूज होगा। रिपोर्टर्स कलेक्टिव, आप लोग जानते हैं, वाकिफ हैं उससे। बच्चों को आधार मैंडेटरी न हो, कंपलसरी न हो, उस पे उन्होंने कोई स्टोरी की,
क्योंकि बच्चे बिना मिड डे मील के मर रहे थे क्योंकि उनको बिना आधार के मिड डे मील नहीं मिल रहा था। उसको फेक न्यूज करार कर दिया। फिर पूछा गया उनसे कि साहब आप ये फेक न्यूज कैसे कह रहे हैं, तो बोले मंत्रालय ने कहा है ये फेक न्यूज है। आप सोचिए, सरकार का एक अंग दूसरे अंग से पूछता है और दूसरा अंग कहता नहीं ये फेक है, सरकार का ये अंग कह देता है ये फेक है, खत्म। उसके बाद नियमों में संशोधन करके बच्चों को आधार की कंपलसरी होने से अलग कर दिया श्रेणी से। लेकिन जिस जर्नलिस्ट ने जिसने ये स्टोरी की उसको कह दिया गया कि आप तो फेक न्यूज करते हैं। मैंने आपको 3 उदाहरण दिए, चौथा उदाहरण जोशीमठ का आपके सामने है, जब इसरो को स्पष्ट निर्देश दे दिए कि आप रिपोर्ट सार्वजनिक मत कीजिए। अब यह खतरा आप सब पर मंडरा रहा है। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी नहीं लड़ रहे। जब कोई मरीज होता है, बीमार होता है, उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे डाला जाता है। यह सरकार लोकतंत्र की ऑक्सीजन की नली को काट रही है। ये चाहती जितनी जल्दी लोकतंत्र खत्म हो इस देश में उतना अच्छा। और यह खतरा इतना बड़ा हो गया है अब कि अब भी अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ करने लायक बचेगा नहीं। हो सकता है कि सिर्फ चुनाव, लोकतंत्र सिर्फ चुनावों में दिखे कि चुनाव होते हैं साहब इसलिए लोकतंत्र है। 5 साल जो होते हैं चुनाव के बाद और 2 चुनावों के बीच में, उसमें न मीडिया कुछ कर पाएगा। न्यायपालिका के साथ तो आप देख रहे हैं क्या किया जा रहा है। हस्तक्षेप कॉलेजियम सिस्टम में कैसे किया जा रहा है वो आपके सामने है। तो न न्यायपालिका चल सकती है, न मीडिया चल सकता है। और इन दोनों की गैर मौजूदगी में विपक्ष क्या करेगा मुझे आप बताइए। आरटीआई के साथ इन्होंने क्या किया वो आपके सामने है। कमजोर करने की पूरी चेष्टा आरटीआई को। और जब ये सब कुछ नहीं चल पाता फिर भी आप जैसे कुछ निडर लोग कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं, या हम जैसे लोग जो जिद्दी हैं, नहीं रोज इनके खिलाफ बोलेंगे, इनको आईना दिखाएंगे, तो हमें और आपको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा। आपने सुना और आप सुनकर समझ गए होंगे कि किस तरीके से आग बबूला हो रहे हैं, गुस्सा हो रहा है। जो गुस्सा उनका जायज भी है कि भाई इतनी नाइंसाफी देश के बेटियों के साथ क्यों, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, सलाखों के पीछे भेजा जाए, उन्हें जो है जेल में भेजा जाए ताकि बेटियां कम से कम खुश रहे, मजबूत हो सके। क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह पे जो आरोप लगे हैं वो मजाक नहीं है, वो यौन शोषण का आरोप है और ये आरोप को आप हल्के में ले भी नहीं सकते हैं। लिहाजा देखना पड़ेगा कि आखिर होता क्या है, देखना पड़ेगा कि आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या है। देखना ये भी पड़ेगा कि अब कम से कम चलिए बेटियों की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, कम से कम कांग्रेस के नेताओं की आवाज़ को सुन ले सरकार और कम से कम जल्द से जल्द जो है जाँच करे और उनको WFI के पद से हटाए, उन्हें गिरफ्तार करे और सलाखों के पीछे भेजे। दर्शकों, आपको क्या लगता है, बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्या जो तमाम पहलवान खिलाड़ियों ने आरोप लगाए क्या वो सही है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।